कंप्यूटर साइंस 10 क्लास चैप्टर नंबर 2 का जो है हमारे पास आज जो आपका टॉपिक है वो है बेसिक लैंग्वेज में हदायत और कमांड्स का जो है वो फ़र्क क्या है। कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि बेसिक जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसमें हदायतें भी होती हैं, उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, इंस्ट्रक्शन भी होती हैं और उसमें हम कमांड भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो है वो कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, फर्ज करो कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि जो पहला ऊपर होता है उसका नाम होता है, मैं उसको कहता हूँ जी बेसिक, उसका नाम है बेसिक, और इसके आगे ये होता है और ये साथ में वर्जन 3 लिखा होता है जो इसका नाम। पहली जो लाइन होती है, 3 लाइनें होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? सॉफ्टवेयर की, उसके बारे में होती हैं कि उसको बताता है आपको कौन सा ये वर्जन है, कि आपके काम का भी है कि नहीं है। पहले में होता है उसका नाम सॉफ्टवेयर का, फिर उसका प्रॉपर वर्जन 3.14। दूसरा होता है उसका कॉपीराइट होता है कि हमने ये कॉपीराइट लिया हुआ है, आप किसी भी तरह मेरे सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। उसके बाद एंड पे होता है कि आपके पास इतनी जो हमारे पास केबी है हमने वो फ्री छोड़ी हुई है आपके लिए, आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे उसकी बात हो जाती है कंप्लीट, तो वो कहता है ओके। क्या कहता है? ओके। जब आप लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, बात समझ आई? मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे नंबर 1 लगा देते हैं, 10 नंबर पे आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मतलब मैं लिखता हूँ जी इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल नहीं कहता, मैं लिखता हूँ कह लें कि एडमिशन, कोई लफ्ज़ ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने उसको दी हदायत। मैंने क्या दी? हदायत। अब क्या करता हूं, मैं नीचे लिखता हूं रिजल्ट। तो ये असल में मेरे पास क्या है? मेरे पास उसका कमांड है। वो क्या करेगा? वो जब मैं रिजल्ट लिखूंगा तो वो मुझे हदायत को ऐसे ही लिख के देगा। ये था हमारे पास डायरेक्ट मोड, हम जिसमें डायरेक्ट बातें कर रहे थे, उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्ट बातें कर रहे थे। एक था हमारे पास इनडायरेक्ट मोड, जिसमें हम क्या करते थे, ऐसा ही सॉफ्टवेयर था, उसमें हम आ जाते हैं कि उसमें पहली जो लाइन है वो मैं लिख देता हूँ y=2, दूसरी लाइन लिख देता हूँ, सॉरी x लिख देता हूँ, दूसरी जो है y लिख देता हूँ 3, और थर्ड लाइन लिख देता हूँ कि z होता है x+3 के x+y के बराबर। अब ये तीनों मेरे पास क्या थी? इंस्ट्रक्शन थी। तीनों क्या थी? तो अब मैंने जब तीनों इंस्ट्रक्शन बता दी, उसको बता दिया कि भाई आपको मैंने x 2 के बराबर कर दिया है, y 3 के बराबर कर दिया और z को दोनों के बराबर कर दिया, दोनों के सम के बराबर कर दिया। तो अब क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे प्रिंट z, प्रिंट z। तो क्या करेगा? वो z को कर देगा प्रिंट। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका जो है ये वाला जो है वो आपका क्या है? कमांड, और ये वाला जो है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपकी इंस्ट्रक्शन थी जो आपने कंप्यूटर को दी, और यहाँ पे जब आप किसी कमांड के जरिए या आप हदायत लिखते, अभी मैंने हदायत लिख के ये बता, बात समझ आई? ये हमारे पास हदायत थी और ये मेरे पास कमांड है उसकी। तो अब आते हैं हमारे पास मेन जो बात है, हदायत के पॉइंट कुछ मैंने लिखे हुए हैं जो आपकी किताब से ही है, और कुछ पॉइंट जो है वो मैंने जो जरूरी समझे वो भी ऐड किए। ये प्रोग्राम का हिस्सा होती है, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे मैं स्किप कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ x=2 और z=x+4 y, सॉरी, तो कौन सा एरर देगा? ये हमने 3 तरह के एरर पढ़े थे उस दिन, कौन कौन से बोला? टाइम एरर और लॉजिकल एरर, मंतकी एरर।
तो मंतक का एरर आ गया इसमें कि हमारे पास सॉफ्टवेयर तो आप पूछ रहे हैं x प्लस वाई, लेकिन y तो आपने दिया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है मंतकी एरर दे देगा आपका सॉफ्टवेयर, और इसलिए देगा क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाते हुए हदायत तो पूरी नहीं लिखी। जब हदायत पूरी लिखी तो प्रोग्राम में चलना ही हदायत पे है, तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम का हिस्सा होती है, जरूरी होती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं ये बहुत जरूरी है, इनके बगैर प्रोग्राम चल नहीं सकता। इन पर अमल करके प्रोग्राम चलता है। ये बात है, पहले वो करेगा, इसको देखेगा, फिर वो इसको देखेगा, फिर वो देखेगा, z इन दोनों के बराबर है, बारी बारी देख के वो आपको बता देगा। उसके बाद आ जाता है कि ये एक तरतीब से चलती है, ये नहीं चलता कि पहले y कर ले वो फिर x, नहीं। आप अगर गलत भी इंदराज करते हैं तो वो उसको खुद अरेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 के बाद 5 लिखते हैं, या 20 को 10 के बाद 10 को 20 के बाद लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है बात। अब जी ये लाइनों में लिखी जाती हैं और हर हदायत का अलग नंबर होता है। जैसे ये देखो, मैं इसको लिख दिया 20, इसको लिख दिया 30, और ये वाली कमांड का कोई नंबर नहीं होगा, इसका कमांड का कोई नंबर नहीं होगा, ये आपने याद रखना। अगर कमांड का नंबर दे देंगे तो कंप्यूटर बेचारा उसको भी रीड कर लेगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है। अब ये हमारे पास लाइनों में लिखी जाती हैं और हदायत का नंबर, ये भी नहीं हो सकता कि 2 नंबर की एक हदायत आ जाए, नहीं, वो नहीं करेगा। इसका नंबर इसे चलने के लिए जगह बताता है कि अगर 10 नंबर है तो मतलब ये 10, ये मैं लिख देता हूँ 20, ये 30 और ये लिख देता हूँ 40। सबसे पहले कंप्यूटर आपका यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा और एंड पे यहां पे। ऐसे आपका जो है वो चलना शुरू होगा, क्या प्रोग्राम। बात समझ आ गई कि आपका प्रोग्राम इस तरह से चलेगा कि पहले 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। ये नहीं करेगा इधर से शुरू हो गया और आपके सारी गड़बड़ कर दी। ठीक है जी। उसके बाद इसकी लाइन का नंबर 0 से लेकर 65,529 तक होता है, ये हमने पीछे पढ़ी। अब आया ये हदायत, कमांड और हदायत हमने पढ़ी, सॉरी, और अब आ जाती है हमारे पास कमांड। कमांड ये है कि ये सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का गैर रिलीज है कि आपका प्रोग्राम इसके साथ या बगैर चल सकता है। बात समझ आ गई। आमतौर पर बराह रास्त डायरेक्ट मोड में चलाई जाती है कमांड जो होती है। जब आप बराह रास्त किसी चीज पे चलाते हैं तो आप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आप लिखते हैं, सारा कुछ लिखने के बाद उसको रन करते हैं तो वो रन हो जाता है, तो आप इसका मतलब डायरेक्ट मोड में ये चलाई जाती है। इनडायरेक्ट मोड में आप जो है वो बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होती वो भी कमांड है। मैंने पिछले जो लेक्चर थे उसमें बताया था कि हमारे पास कमांड जो हैं वो या तो F4 हो सकता है, F3 हो सकता है, जो भी आपके जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके नीचे लिखी होती है। ये प्रोग्राम को कंट्रोल करती है कि आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ जाए तो आप कमांड दबाएंगे, कमांड आ जाएगी, प्रोग्राम रुक जाएगा। आप कहते हैं कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है तो मैं प्रोग्राम को खत्म कर दूं, तो आप उसको जो कमांड देंगे खत्म करने की तो वो खत्म हो जाएगा। आपके कीबोर्ड पे एंड वाला जो है अक्सर ESC ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, या आप लिखते हैं, अगर ये लिखते हैं एग्जिस्ट तो ये हमारे पास डबल कॉलम में, तो ये भी वो कंप्यूटर जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसकी देखभाल भी करता है कि आपने अगर सॉफ्टवेयर चलाया उसमें कोई मसला आ गया तो आप कमांड के जरिए उसको
चेक कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसको सेव भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कमांड का इसको सेविंग करना है। आप इसकी कमांड देंगे सेव की तो सेव कर देगा इसको, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी गैर जरूरी हिस्सा है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप चाहे इसको यहाँ पे कर दें, फिर आप और लेते हैं उसको यहाँ पे कर दें। इसकी लिमिट नहीं होती जब तक आपके सॉफ्टवेयर पे जगह नहीं होती। जब वो उसकी एमबी जितनी उसने फ्री कही थी वो खत्म हो जाएगी केबी, तो आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा, वो कहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको रिमूव करके दोबारा करेंगे तो इसकी लिमिटेशन नहीं होती, इसमें लिमिट है 65,529 आ सकती है। बात समझ आई, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक। तो अगर आपको अभी भी कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेशन में पूछ लें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।